नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है FYUGP सेमेस्टर 1 यानी कि जिनका भी सेशन 24 से 28 है, तो देखिए उन लोगों का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारा डाउट है एग्जाम पैटर्न वगैरह लेके, सिलेबस लेके, ठीक है। और ये भी कि आखिर कौन से मीडियम में एग्जाम होगा, यानी हिंदी में पूछेगा क्वेश्चन या इंग्लिश में, तो ऐसा भी कन्फ्यूजन है जो कि आज पूरे डाउट क्लियर करेंगे। ये हम लोग देखेंगे BSc अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपका BSc हो, सेक्स सब्जेक्ट हो, उसमें जितने तर सब्जेक्ट है उसमें से लगभग सब्जेक्ट का जो है दोनों लैंग्वेज में यानी कि बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहते हैं। आपको जिसमें देना हो दे सकते हैं, ठीक है। वैसे BSc जो है इसमें आपको हिंदी से ही मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है, आपकी मर्जी। तो चलिए हम लोग देखेंगे BSc अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आपका कोई और भी कोई सब्जेक्ट है BSc तो वो भी करवाया जाएगा, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस, फिर आपका हो गया मैथमेटिकल, जो भी है, ठीक है, सब साइबर डिफेंस वगैरह सब देखा जाएगा। तो ये आपका टोटल जो एग्जाम पैटर्न वगैरह है वो हम लोग समझेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू। तो ये इसका टोटल मार्क्स जो है यानी कि एग्जाम जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इसका इंटरनल वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फाइनल एग्जाम यानी कि एक्सटर्नल होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि आपको जो है अपने मन से ही ज़्यादातर लिखना है ताकि उससे नंबर अच्छा मिले। फिर है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें 2 खंड में मिलेगा आपको क्वेश्चन, खंड का और खंड खा के। बस यही 2 खंड रहेंगे जो कि इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ लीजिए आप। तो खंड का में टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं 1-1 मार्क्स के। तो यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिल के जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो खंड खा का पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, यानी खंड का क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 शब्दों में देना है, यानी कि इसका आंसर आपको 1 शब्द या 1 वाक्य में ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है खंड का पहला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन का हम लोग का है कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले किस वर्ष हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खुदाई सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुई थी या तो हुई थी। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो विनोबा भावे से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना कन्फर्म है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन गा बोल रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, कथन किसका है। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग को भी पता है। खैर जरूरी नहीं है यही आएगा, ये तो एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत ना, आ भी सकता है। देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन घा बोल रहा है कि झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो ये आप लोग का, और लास्ट हम लोग का जो है 5वां बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किसने किया था, ठीक है। यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब हो रहा था तो गांधी जी का विरोध किसने किया था, उनका नाम लिखना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, 1-1 वर्ड 1-1 लाइन में आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अब आता है खंड खा। खंड खा में दोस्तों ये है आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 15 मार्क्स होता है। आंसर आपको किसी भी 3 का ही देना है, तो 3 का दीजिएगा। तो यहाँ से आपको टोटल 45 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और ऊपर से 5 हो गए हैं 50, तो ये आपको तो एकदम नहीं छोड़ना है। तीनों का आंसर दीजिए, नहीं भी आता हो तो बैठा के दे दीजिए, लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे आपको, ठीक है। 5 में से किन्हीं भी 3 का आंसर देना रहेगा, जो कि आप इजली दे दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा सीरियल नंबर से देखा जाए तो खंड का पहला, ठीक है। बोला कि आचार्य विनोबा भावे की जीवनी एवं विचार पर प्रकाश डालिए, यानी आचार्य विनोबा भावे जी जो थे उनकी जीवनी के बारे में बताना है, उसके प्रचार के बारे में बताना है, उनके आंदोलन के बारे में बताना है। तो ये सभी चीज़ को बताना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि आचार्य विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि उनके द्वारा जो है भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे जब आपको आंसर करवाया जाएगा तब आपको अच्छे से बताया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि हड़प्पा सभ्यता के उदय
विस्तार एवं पतन का वर्णन कीजिए। इसमें आपको हर एक चीज़ लिख देना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उदय के बारे में लिख दीजिएगा, उसका फैलाव यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला था, उसके पतन यानी कि फिर बर्बाद कैसे हुआ था वो, ये चीज़ आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का हो जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, तो आप ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग का पांचवा क्वेश्चन होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव लिखिए। यानी कि भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट हम लोग का जो छठा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, बोल रहा है कि महावीर की जीवनी एवं उनके उपदेशों का उल्लेख कीजिए। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्धमान महावीर के जीवनी पर टिप्पणी की लिखिए या फिर कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से किसी भी 3 का ही आंसर देना। आपको जो पता हो वही दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना। सिलेबस लंबा लग रहा है लेकिन हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और फटाक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयारी वगैरह चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई भी आपको जल्द ही देने का कष्ट किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।